हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट कि अगर हम नॉर्मली निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करें प्लस हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करके अगर उसके साथ हेजिंग कर लें और कुछ बेसिक स्ट्रेटजी भी अगर हम कर लें तो कितना बड़ा डेविएशन हमारे रिटर्न्स के अंदर में आ सकता है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि हमको अपना इन्वेस्टमेंट पार्ट कैसे अप्रोच करना है और एज अ बिगिनर या एज ए एक्सपीरियंस पर्सन आपको मार्केट्स को भी कैसे अप्रोच करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डेटा। प्रॉपर बैक टेस्टिंग के साथ बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे मैं कोई भी हवा में बात नहीं करता हूं, तो प्रॉपर बैक टेस्ट दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर ना मैं हर वीक या 2 वीक में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट लाइव सेशंस भी करता रहता हूं, जहां पे कि आप पर्सनली आके अपना कोई भी डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैं लास्ट 25 ईयर्स का मैंने डेटा लिया हुआ है निफ्टी का, और मैं उसके बिहाफ पे आपको सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है मैंने 25 ईयर्स का निफ्टी के नॉर्मल रिटर्न्स को यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो 2001 में हमारे पास नेगेटिव रिटर्न था, 2002 में छोटा सा पॉजिटिव रिटर्न है, देन 2003 में अच्छा रिटर्न है। तो इस तरह से ही निफ्टी के रिटर्न है। 2008 में हमारे पास बड़ा क्रैश था, 2009 में अच्छा रिटर्न था, ये सारी चीजें। अभी 2026 इज नॉट क्लोज्ड ईयर, तो ये क्लोज ईयर हुआ नहीं है, तो हम इसको ना भी कंसिडर करें तो चलेगा। ठीक है, बट वी कैन सी टिल 2025 ये निफ्टी के हमको रिटर्न्स पिछले 25 ईयर्स के मिले हुए हैं। अभी अगर तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं निफ्टी में, तो आप क्या बना रहे हैं कि आपका रिटर्न्स कुछ इस तरीके का है, विच इज अ CAGR ऑफ 11.8% है ना। तो आपका ये तो आपका प्राइस CAGR मिला है। 100 रुपीज इन्वेस्टेड जो आपका था दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस अमाउंट। 21 ईयर आपके पॉजिटिव है। वर्स्ट ईयर जो आपके पास आया है वो आया है ये अराउंड 52% का। अभी यहां पे एक चीज समझो, अगर तो हम हेज्ड नहीं हैं तो हमने ये 11-12% का CAGR अचीव किया हुआ है, और हमारे पास हमेशा एक फुल पोर्टफोलियो रिस्क रहेगा। बिकॉज अगर मानो मार्केट बहुत बड़ा क्रैश करती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कई सालों तक रिटर्न नहीं देती, सो वी विल बी सिटिंग ऑन अ गुड लॉस, और वहां पे बुक करना भी काफी मुश्किल हो जाता है अगर आपको कभी पैसे की नीड पड़े या वो सारी चीजें। तो ये तो हो गया निफ्टी का एक नॉमिनल रिटर्न्स। अभी मैं अगर आपको बताऊं, अगर मानो इसी को हम आगे ले जाते हैं और मैं कहता हूं अगर आप सिंपली एक पुट ऑप्शन को होल्ड कर लेते हैं तो आपकी क्या रिटर्न आती है, खाली पुट ऑप्शन होल्ड करने का मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो ये मैंने यहां पे रिटर्न डाली हुई है। अभी मैं बताता हूं कि इस पर मैंने क्या रेफरेंस लिया हुआ है। देखो मैं यहां पे लेके चल रहा हूं 3% एवरेज कॉस्ट, क्योंकि होता क्या है ना, पहले कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आती थी लाइक 4%, 4.5, बट पिछले काफी सालों से कॉस्ट बहुत कम आती है। तो इट इज लाइक 3, कभी कभी वो 2% आती है, कभी कभी वो बहुत ही छोटी होकर 1.8, 1.5 चली जाती है। बट एक एवरेज कॉस्ट मैंने थ्रू आउट दी जर्नी लिया हुआ है विच इज ऑफ 3%। ठीक है ना, तो मैंने ले लिया 3% का एट द मनी का पुट ऑप्शन। अब इसको पहले समझो कि एक्चुअली चीज क्या है। इसको ऐसे समझो, लेट अस से कि 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 2026, जैसे आज इस साल की बात कर लेते हैं, तो इस दिन जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा था, जो कि इस दिन आप देखोगे तो 26,000 के आसपास चल रहा था, तो हम 26,000 का पुट ऑप्शन दिसंबर 2026 की एक्सपायरी का बाय कर लेंगे उस सेम दिन, जितने भी रेट पे चल रहा होगा। तो आप देखोगे नॉमिनल वो रेट जो आएगा एवरेज 3% का ही आएगा। कभी वो कम आता है कभी ज्यादा, बट आप अगर 5-6 ईयर का एवरेज देखोगे आपको 3% की वो कॉस्ट देगा पुट ऑप्शन एट द मनी का। तो मैं उसको बस होल्ड कर रहा हूं और उसके बाद मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा, सिंपली मैं उसे होल्ड करके छोड़ दूंगा, उसको एक्सपायर होने दूंगा इस साल के दिसंबर में। तो उसको मैं बाय करके वापस सेल नहीं कर रहा, आई विल जस्ट लीव इट, क्योंकि वो मेरा एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट है। तो अगर मैंने ये हर साल किया होता तो मेरे क्या रिटर्न्स आते, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो .com क्रैश हुआ था उसकी वजह से मेरे पास थोड़ा सा रिटर्न आया है। एक साल 2008 में जहां बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वहां पे रिटर्न आया है। 2011 में अगेन वी गॉट अ गुड रिटर्न। 2015 में हमारे पास छोटा सा रिटर्न है। अभी इस साल मार्केट इज डाउन, तो वी आर गेटिंग दिस, बट मार्केट इज नॉट क्लोज्ड फॉर दिस ईयर, तो ये दिस इज करंटली नॉन रियलाइज, तो आप इसको ना भी कंसिडर करें तो चलेगा। और एक मैं छोटा डिस्क्लेमर दे देता हूं गाइस, ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं दिस इज ऑन डेटा, तो डेटा के ऊपर हम कुछ एनालिसिस करके देख रहे हैं। इट डजेंट मीन कि आप जाके इसी चीज को एज इट इज कर दीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर या कोई एडवाइजर नहीं हूं। ये चीजें मैं बस आपको एज ए एजुकेशन समझा रहा हूं कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी होती है जो कि आप मार्केट्स में कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप इसको कॉपी नहीं करेंगे। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड रिकमेंडेशंस। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि अगर मैं इन दोनों को अभी कंबाइन करता हूं तो क्या होता है। तो जो हमने खाली पुट ऑप्शन बाय किया है ना,
इसने लास्ट 25 ईयर्स में हमको 30% का तो रिटर्न इसने क्यूमुलेटिवली मेरे को लाके दिया हुआ है इन ऑल दीज ईयर्स। उसके अलावा 5 ईयर्स है 26 ईयर में जो विनिंग है, ऑब्वियसली बात है दिस इज नॉर्मल बाइंग स्ट्रेटेजी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हम कुछ कमाने जा रहे हैं, तो बस हमने हेजिंग के लिए लिया था, बट ओके है कि अगर वो हमें पैसा लाके दे रहा है तो ठीक है। और 21 ईयर्स आपकी कॉस्ट लग गई 3% की। बेस्ट ईयर आपका था 2008 जहां पे आपने 48% का रिटर्न लिया है, और एवरेज लॉस जो हर साल आपने किया दैट इज ऑफ 3%, जो कि ऑब्वियसली बात है बिकॉज 3% वाज अवर कॉस्ट। अभी अगर आप देखोगे कहां कहां पुट ट्रिगर हुआ तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोई ज्यादा सेंस है नहीं। इसके बाद अगर मैं और नीचे आता हूं एंड आई कंबाइन दीज बोथ, तो देखो अब क्या होगा। नॉर्मल जब हम निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हाउ मच डिड वी गेट, अगर हम एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं तो निफ्टी में मेरे को 12% का CAGR मिला हुआ है, यह बस हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये है हमारा नॉर्मल निफ्टी का रिटर्न। अभी हम देखते हैं कि इफ आई डू दिस हेजिंग तो मेरा क्या डिफरेंस आता है। तो ये आप देख रहे हैं आपके ईयर वाइज रिटर्न्स यहाँ पे हैं, और जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा। तो अब आप देखो, नाउ द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। 2008 में आपके पास यहाँ पे एक काफी बड़ा ट्रिगर होकर डिफरेंस आया था, सो इधर पे आपके पास एक डिफरेंस आया है। देन यू सी आपके पास 2011 में डिफरेंस आया है। मतलब जब भी मार्केट डाउन होती है तो आप उस रेट से नीचे नहीं आते हैं, तो आप फ्लैट हो जाते हैं, जिस वजह से आप आउट परफॉर्म कर जाते हैं। सो इन दिस 25 ईयर पीरियड आपका जो CAGR आपको मिला हुआ अप्रोक्सीमेटली 15% का मिला। तो आपके पास एक लगभग 3% का CAGR में जंप आया है। दिस इज ओनली बाय डूइंग द पुट बाय, कि आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप उसको एट द मनी से हेज कर लेते हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा। द बेस्ट पार्ट हियर इज कि आप अगर देखेंगे ना तो किसी भी साल, इफ यू कम हियर एंड सी, किसी भी साल आपका जो नेगेटिव है वो 3% से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द ओनली रिस्क विच यू हैव पेड। उससे बड़ा रिस्क आपको किसी भी साल पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हमें अगर पुट ऑप्शन बाय है तो उससे मार्केट कितना ही नीचे चले जाए हम उतना नीचे नहीं जाएंगे जैसे 2008 में, बट अपसाइड हम फुल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यू कैन सी कि रिटर्न्स जब बड़े साल है वहां पे तो हमें मिलते हैं, बट जो नेगेटिव ईयर्स होते हैं वहां पे हम उतना रिटर्न्स खोते नहीं है, जिस वजह से एक छोटी सी आउट परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे दिखी। अभी एक छोटी सी चीज इसमें और हमें ऐड करनी है। देखो ये जो सारी बातें हुई है ना, ये बातें हुई है अबाउट निफ्टी, ठीक है, निफ्टी के प्राइस की। बट जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमको एक चीज और मिलती है विच इज नोन एज डिविडेंड। अब ये ना काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता, मैं बताता हूं। इसमें काफी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, भाई आप जब निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, आप निफ्टी 20 के थ्रू करोगे ना। तो जब आप निफ्टी 20 के थ्रू या ETF के थ्रू करते हो, इवन फ्यूचर्स के थ्रू भी करते हो ना, तो आप देखोगे कि इसमें ना एक डिविडेंड कंपोनेंट होता है भाई। तो निफ्टी 20 के अंदर आप देखोगे अगर निफ्टी इस साल 11% बढ़ा तो निफ्टी 20 हो सकता है 12 to 13 के बीच कहीं बढ़ता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एवरेज निफ्टी का 1.5% का अराउंड डिविडेंड यील्ड है। तो एक इंडेक्स होता है जिसे हम कहते हैं निफ्टी TRI इंडेक्स, निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो हम जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो TRI को ट्रैक करते हैं हम, ना कि निफ्टी के प्राइस को। तो वो हमेशा थोड़ा ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर निफ्टी किसी साल 10 बढ़ा वो 11.5 बढ़ेगा। निफ्टी अगर 1% नीचे गिर के क्लोज हुआ है वो 0.5 पॉजिटिव क्लोज होगा, क्योंकि 1.5% तो उसमें हर साल आना ही है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हम उसको भी कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर द डिविडेंड ऑल्सो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिविडेंड तो मिलेगा, कंसिडर दैट डिविडेंड इनटू दिस, तो आप देखोगे मैंने लिखा है निफ्टी TRI इंडेक्स प्लस पुट हेज, क्योंकि 1.5% का डिविडेंड हमें एडजस्ट करना है। तो जो आपके रिटर्न्स है, अब जो आपका लॉस होता है ना वो 3% जो मैंने बोला, इट इज नाउ इवन मोर लेस, वो और छोटा हो जाता है। एंड नाउ छोटी सी एक और आउट परफॉर्मेंस आपको आके अपने हाथ में मिल जाती है, जो कि आप यहां देख सकते हो। तो ये सबसे ऊपर वाला है, दिस इज ऑफ TRI प्लस पुट ऑप्शन। इसके नीचे वाला जो है ये खाली निफ्टी का प्राइस प्लस पुट ऑप्शन, और ये है नॉर्मल निफ्टी का प्राइस जो आप देखते हैं। तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा डेविएशन आपको दिखेगा, और ये होता ही है, ठीक है। बट देखो ये चीज है ना, दीज ऑल आर दी थिंग्स ऑफ डिकेड। ये कभी 1-2 दिन में 1-2 सालों में आपको नहीं दिखेगी, ये डिकेड्स की बातें हैं। तो हो सकता है 10-15 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, देन यू कैन सी कि हाँ यार देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन निफ्टी रिटर्न्स और मेरे रिटर्न्स में, ठीक है ना। तो आपको वो दिखेगा। तो आप यहां पे देख रहे हो द CAGR इज नाउ अराउंड 16% का CAGR आप टच कर चुके हैं, यू आर मूविंग मोर अबव, और आपको लगभग 1.5% का डिविडेंड इसमें ऐड हो गया। तो अभी अगर मैं निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट करके पुट ऑप्शन होल्ड करता हूं तो मेरी क्या CAGR आ रही है लास्ट 25 ईयर्स की, 16% की मेरे पास एक CAGR आ रही है, ठीक है, अच्छी चीज है। अभी आप एक चीज और समझिए, देखिए अगर तो आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो आपने निफ्टी बाय करे, गुड,
ऑल गुड। आपने पुट ऑप्शंस बाय किए, ऑल गुड। अब आप मुझे बताइए पुट ऑप्शन में कितना पैसा लगता है बाय करने का? इट्स 3% ऑफ अकाउंट वैल्यू, तो वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और जो हमारे पास ये निफ्टी 20 होते हैं ना, इसको आप प्लेज कर सकते हो ना यार, ये तो फ्री में प्लेज हो जाएंगे। आफ्टर प्लेजिंग दीज, मैं कहता हूं कि आप एक बहुत ही नॉमिनल सी स्ट्रेटेजी करते हो, ठीक है। देखो हम जनरली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज करते हैं, मैं बोलता हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि वॉस्ट टू वॉस्ट 6% पर एनम का CAGR लाके दे दे आप। तो मैं कहता हूं आधा परसेंट, ठीक है, 0.5% पर मंथ आप कमाते हो। मैंने क्यों इसको बोला, ये मैंने इसीलिए बोला बिकॉज दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। तो 0.5% के लिए इवन अगर आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन आके पेनी बेचते हो निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर, और लास्ट एक्सपायरी में आप मतलब 4 पे 5 एक्सपायरी आपके पास होती है, तो इफ यू डू दैट, उसको प्रॉपर्ली मैनेज भी कर लेते हो, यू इजिली मेक 0.5। तो आई थिंक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है 0.5% पर मंथ इज नॉट दैट हार्ड, बहुत ही इजिली दिस इज अचीवेबल। अगर हम ये कर लेते हैं, देखो दिस इज अ वेरिएबल कंपोनेंट, तो किसी के लिए 6 होगा, कोई होगा तो 30 भी कर लेगा, कोई होगा जो 1-2 ही कर पाएगा, तो बट एक मिनिमम मुझे लगता है 6% तो हर पर्सन कर लेगा। तो अगर आप इसके साथ में एक प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजी अपनी डालते हैं, देन हाउ कैन यू आउट परफॉर्म। अब आप देखो, तो रियल थिंग इज हेयर। अभी आप देखो हमने क्या किया है, यहां पे हमने बहुत ही सिंपल सा काम किया हुआ है। ये तो है निफ्टी का प्राइस ओनली, दिस इज ओनली प्राइस। ये जो है, ये है आपका प्राइस प्लस पुट ऑप्शन, ठीक है। ये जो थर्ड आप देख रहे हैं, दिस इज TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स प्लस द पुट ऑप्शन। और ये जो फोर्थ आप देख रहे हैं इतना बड़ा जंप, दिस इज योर TRI प्लस पुट प्लस दैट 6% वाला स्ट्रेटेजी अगर आप करते हैं तो अब आप सोचिए, अगर आप ये 6% को, आई नो वेरी वेल कि आप लोग जो मेरे चैनल पे हैं, यू आर मेकिंग गुड रिटर्न्स, हो सकता है आप 12% 18% भी कर रहे हो, तो 12 to 18% में आप खुद सोच के देखो ये इसमें कितना बड़ा जंप आता है। तो द CAGR पर्सपेक्टिव पे अगर आप देखोगे तो इट इज 22%, है ना, CAGR के अप्रॉक्स का रिटर्न है विच यू गेट, ठीक है ना, बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स एंड डूइंग ऑल दिस 6% ऑफ अ स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको और इंप्रूव कर पाए विद टाइम, विद योर एक्सपीरियंस, तो आप सोचिए क्या मार्केट्स में 30% रिटर्न निकालना इज वेरी हार्ड? नो, इट्स नॉट वेरी हार्ड। बट ये रिटर्न ना 1 से 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसे नहीं आती है, बिकॉज इट्स अ पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि यहां पे आप देखो 2015 से 2017 हो सकता है उतना रिटर्न नहीं आया, बट नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आपने वो सब बराबर कर दिया। इट्स अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अ गेम ऑफ 1 और 2 ईयर्स। तो ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग जो इनिशियली मार्केट में आते हैं ना, वो इस बात से बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि यार इतना महीना हो गया, इतने दिन हो गए, नहीं बना। ये महीने और दिन का गेम ही नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ डिकेड्स, इट्स अ गेम ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो 3-4-5 ईयर्स के बाद जाके आपको कहीं ना कुछ हाई देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट एक बहुत बेसिक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने निफ्टी के अंदर लेट अस से 2015 में इन्वेस्टमेंट करा होता, 2015 में आई गेस मार्केट अराउंड 8,000 के आसपास कहीं पे चल रहा था। अब आप समझिए, आपने, मैं मान लेता हूं यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपीज की, ठीक है, तो आपकी 8,000 के लेवल पे 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो गई। अभी मैं कुछ बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं सिंपली आप इस साल आ गए 2026 में, आपका मार्केट चल रहा है अराउंड लेट अस से 24,000, है ना। तो द पोर्टफोलियो इज 3x। आपका पोर्टफोलियो कहां बैठा है अभी? इट्स सिटिंग एट 30 लाख। अब आप सोचो, अगर मार्केट ने यहां से 20% की रिटर्न दे दी, तो हाउ मच विल यू मेक? यू विल मेक 6 लाख। ये आपके इनिशियल पोर्टफोलियो पे कितना है? ये 60% हो रहा है। दिस इज कंपाउंडिंग। तो ये समझना बड़ा जरूरी होता है। इनिशियली जब आप ये 10 लाख को ग्रो करोगे, मानो पहले साल में आपको रिटर्न मिली 10%, देन मिली 12%, देन मिली 18%, देन कभी 24, फिर कभी 4, कभी फिर 15, ये रिटर्न आएगी ना, तो 4 to 5 ईयर्स के अंदर जो आप जंप देखते हो अपने पोर्टफोलियो में, मानो कि ये 10 लाख का पोर्टफोलियो तो सिर्फ निफ्टी का है, बट अगर आपने इसको थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजीज भी करी होती, दिस कैन इजिली ग्रो टिल 1 करोड़। और जब ये इधर आता है ना, देन द रिटर्न्स विच यू मेक, तब जाके आपको डिफरेंस दिखता है। बट उसके लिए व्हाट वाज द कॉस्ट विच यू पेड, ये पूरा डिकेड आपने दिया उसको। तो इस चीज की वैल्यू समझो, है ना। टाइम इज द बिगेस्ट थिंग इन इन्वेस्टमेंट, वो आपको देना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियोज को, तभी जाके आपको एक लॉन्ग टर्म पे बड़ी ग्रोथ दिखती है, ठीक है ना। तो ये चीज समझिए, है ना। तो आई गेस ये समझ में आया होगा कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम 6% का भी बेसिक अल्फा स्ट्रेटेजी करते हैं, तो आप कितना हाई रिटर्न उसमें अचीव कर सकते हैं। तो आई गेस आपका समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने चारों लेग डाले हुए हैं। निफ्टी लेग अगर आप सिंपल लेते हो, इट्स नॉट लाइक निफ्टी 20 पे नहीं आएगा, अगर ये छोटा सा मिस्टेक है, इट विल बी लाइक निफ्टी 50, है ना। तो खाली निफ्टी 50 का ये आएगा।
देन अगर आप लॉन्ग डेटेड लेते हो और आप ये सब काम करते हो तो आपका रिटर्न जो अप्रोक्सीमेट है वो 22.5% के आसपास आ रहा है। मैं एवरेज 22 लेके चलता हूँ। सो अब आप खुद सोच के देखो, अगर तो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते निफ्टी के प्राइस में तो ये यहां कन्वर्ट होते, बट दैट सेम 100 पुट के साथ इधर कन्वर्ट होते, दैट सेम 100 विद TRI प्लस पुट इधर कन्वर्ट होते, और दैट सेम 100 विद फुल स्ट्रेटेजी इधर कन्वर्ट होते। तो आप देख लो द डिफरेंस इज वेरी ह्यूज। तो एक छोटा सा अल्फा भी ना, इसीलिए लोग अल्फा के पीछे भागते हैं, बिकॉज 1 और 2% का अल्फा भी आपको एक डिकेड के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा रिटर्न देके चला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं डू नॉट टारगेट वेरी हाई रिटर्न्स, स्मॉल रिटर्न्स कंसिस्टेंसी के साथ टारगेट करो, दैट विल गिव यू अ वेरी हाई रिटर्न इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। इस पीपीटी का लिंक अगर आपको चाहिए तो आई विल अपलोड द पीपीटी, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा, जाके आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और अगेन लास्ट में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। यहाँ पे कोई भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप इसी चीज को एग्जैक्ट कर लीजिए, बस हमने देखा है कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे होते तो हाउ कैन थिंग्स बी अचीव। वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसे ही और कंटेंट के लिए जोशी क्वांट को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।